Let's do an exercise 7.1. Question number 1 is, in a quadrilateral ABCD, you have given a quadrilateral ABCD. Okay, आपको यहाँ पे quadrilateral given है in which AC is equals to AD, जहाँ पे AC जो है वो AD के इक्वल है and AB bisect angle A, और जो लाइन AB पास हो रही है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मीन्स टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है. Okay, next is show that triangle ABC. You have to show. आपको ये शो करना है कि triangle ABC is congruent to the triangle ABD. कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपके congruent है. And what you can say about the BC and CD. BC और CD के लिए आप क्या बोल सकते हैं? आपके यहाँ पे है BC and CD. ओके, BC एंड CD के लिए आप क्या बोल सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो फर्स्ट तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल के अंदर कि AC इज इक्वल्स टू AD. इसमें आप क्या देख सकते हैं कि AC जो है आपका वो AD के इक्वल है. ये आपको गिवन है. ओके, दोनों आपको गिवन था. एंगल CAB which is equals to DAB. आपका ये एंगल एंड ये एंगल जो है वो दोनों इक्वल है, ये भी आपको गिवन है. ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर आप बात कर रहे हो तो AB लाइन जो है वो आपकी कॉमन है. वो आपकी इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है. सो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? AB is equals to AB. ये आपके पास आ चुका है कॉमन. ओके, नाउ अगर तीन चीज आपकी प्रूव हो जाती है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो वो क्या होते हैं? दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. सो इसीलिए क्या हो जाएगा? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ABD. दोनों ट्रायंगल आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ओके, कौन से क्राइटेरिया से आप यहाँ पे देख सकते हैं? दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल आपके पास में इक्वल है. सो SAS वहां पे यूज कर सकते हो. क्या यूज कर सकते हो? SAS. So by SAS criteria, these are congruent. Okay, next आपसे पूछा गया था BC is equals to CD. Next one is BC is equals to CD. यस, ये दोनों इक्वल होंगे अगर आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. हमने अभी प्रूव किया है इन द फर्स्ट पार्ट दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो बाय CPCT. ओके, हमने क्या बोला था? CPCT के लिए आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो अगर आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं तो उसकी कोई भी साइड, थर्ड साइड जो है आप उसको इक्वल रख सकते हैं या थर्ड एंगल आप इक्वल पुट कर सकते हैं. वो होता है आपके पास में CPCT. सो सेम क्या हो जाएगी? इसकी जो थर्ड साइड है वो आप इक्वल रख सकते हैं बाय द CPCT. ओके, नाउ क्वेश्चन 2 है आपके पास में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर. आपको ABCD क्वाड्रिलेटर यहाँ पे गिवन है इन विच AD इज इक्वल्स टू BC. यहाँ पे AD जो है आपका वो DC के इक्वल दे रखा है एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू CAB. एंगल DAB एंड CBA, ये दोनों एंगल्स जो है वो आपको इक्वल दे रखे हैं. ओके, नाउ आपको प्रूव क्या करना है कि ABD दिस ट्रायंगल and this triangle, these are the congruent to each other. ये आपको प्रूव करना है. Okay, so first one, AD is equals to BC. ये आपको गिवन है. Okay, next आपको क्या दे रखा है? ये एंगल DAB which is equals to एंगल CBA. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ये भी आपको गिवन है. AB जो है वो दोनों में कॉमन आ रखा है आपका, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में. सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन. तीन साइड है, आपको तीन चीजें ही प्रूव करनी होती हैं. सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BAC बाय विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया. These are proved. Okay, now second one is asking to you BD is equals to AC. Okay, यहाँ पे आपको प्रूव करना है BD is equals to AC.
ओके, BD इज इक्वल्स टू AC। तो ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय द CPCT। हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में आप CPCT लगा सकते हैं यहाँ पे। सो बाय CPCT दीज आर इक्वल। ओके, थर्ड वन आप क्या कर सकते हैं? एंगल CBD, एंगल ABD, ये एंगल जो है आपका वो इक्वल होना चाहिए एंगल BAC इसके। ओके, आपको क्या दे रखा है? ABD, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अगर आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं यहाँ पे, तो आप क्या रख सकते हैं? उसका तीसरा जो एंगल है वो भी इक्वल रख सकते हैं बाय द CPCT। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ABD इज इक्वल्स टू BAC बाय CPCT। ओके, नेक्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज AD and BC are equally perpendicular to a line segment AB। ओके, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि BC जो है वो AD के इक्वल है एंड CD बाइसेक्ट। आपको ये शो करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, CD लाइन जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है आपकी वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब BO इज इक्वल्स टू OA। ये आपको प्रूव करना है। ओके, एंड गिवन क्या है? गिवन है आपके पास में BC इज इक्वल्स टू AD एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। ये दोनों चीजें इक्वल हैं आपके पास में। ओके, सो सॉल्यूशन। फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट बाय द CPCT आप उसकी थर्ड साइड या फिर कोई भी थर्ड एंगल जो है वो इक्वल रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सॉल्यूशन हम देखते हैं। आपको क्या क्या गिवन है? BC इज इक्वल्स टू AD, ये दोनों आपको गिवन है, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, ये भी आपके पास में गिवन है। ओके, दो चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है? एंगल ये गिवन था आपको एंड साइड्स आर आल्सो गिवन टू यू। नाउ DO एंड OC। नाउ आप यहां से देख सकते हैं DOA इन दिस BC, सो यहां से हो जाएगा BOC इज इक्वल्स टू, यहां से आपके पास हो जाएगा AOD। ये दोनों भी आपके इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे बन रहा है आपका। क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे आपको गिवन है। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हैं? साइड एंगल साइड आपके पास में है, तो एंगल साइड एंगल यहाँ पे देख सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया है? एंगल एंड साइड AAS यहाँ पे हो चुका है। सो ट्राइंगल BCO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ADO। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय एंगल एंड साइड क्राइटेरिया से। ओके, नाउ आप क्या कर सकते हैं? अब BO इज इक्वल्स टू AO, ये जो तीनों आपकी दोनों साइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनको आप इक्वल रख सकते हैं बाय CPCT। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज L and M आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे L and M जो है वो पैरेलल लाइंस आपको गिवन है एंड इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ ए पैरेलल लाइन PQ। ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे पेयर से P and Q लाइन से, जो कि दोनों पैरेलल हैं आपस में, एंड शो दैट द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल CDA। आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल ABC एंड CDA जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल यहाँ पे गिवन है। ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। दीज साइड्स आर आल्सो पैरेलल। आपको बाकी कुछ नहीं दे रखा है, ये सिर्फ आपको प्रूव करना है कि दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। व्हिच वन? ट्रायंगल ABC, this one, and CDA।
दिस ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो यहां से क्या हो गया, अगर दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखा है तो भाई अल्टरनेटिंग जो एंगल्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जहां पे जेड फॉर्म होता है इसका मतलब अल्टरनेटिंग एंगल्स होते हैं। लाइक दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, यहां से क्या हो जाएगा आपका CAB इज इक्वल्स टू, ओके यहाँ पे हो गया है CAB इज इक्वल्स टू ACD। दोनों एंगल्स जो वो इक्वल है, ये हो जाएगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल। दीज आर अल्टरनेटिंग एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल्स है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, अगर इस थ्रू से आप लेते हैं सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि ये भी आपके पैरेलल है, दिस वन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल आप ले सकते हैं BCA, एंगल BCA। सेम आप इस एंगल के लिए क्या ले सकते हैं, DAC। सो ये भी आपका अल्टरनेटिंग एंगल्स हो जाएगा। अब क्या देख सकते हैं, AC जो है वो दोनों में कॉमन आ रखा है, आपका AC इज इक्वल्स टू AC, ये आ चुका है कॉमन। ओके, दोनों में कॉमन आ चुका है। अब ये किस क्राइटेरिया से आपके जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल CDA, दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कौन से, किससे, आपका पहले बात हो रखी है यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर एंगल साइड एंगल। ओके, ये क्या हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये आपके हो चुके हैं ना। आपको प्रूव यही करना था कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो आपके कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो L लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है 2 पार्ट्स में इक्वल कर रही है। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, यहाँ पे इक्वल दे रखा है आपको। एंड देन BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म A, यहाँ पे दे रखा है आपका BP एंड BQ जो है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के। एंड देन शो दैट, आपको ये प्रूव करना है कि APB दिस ट्राइंगल is congruent to this triangle। ओके, दोनों ट्राइंगल को congruent प्रूव करना है। नेक्स्ट वन इज BP is equals to BQ, ये दोनों जो लाइंस हैं आपकी वो इक्वल है। ओके, सो फर्स्ट हम प्रूव कर देते हैं। आपको क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन यहाँ पे है एंगल Q is equals to एंगल P। ओके, ये गिवन है आपको। यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं आपका। एंड नेक्स्ट वन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राइंगल पहले किसकी बात हो रही है, इसकी। सो QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, ये दोनों एंगल्स भी आपके क्या है, गिवन है। AB जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन। ओके, ये दोनों आपकी क्या है, कॉमन लाइन है यहाँ पे। तो 3 आपके पास में आ चुके हैं सॉल्यूशन, तो उसको आप क्या दे सकते हैं, दोनों ट्राइंगल जो आपके वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। विच ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AQB बाय विच क्राइटेरिया, आपके पास दो एंगल्स है, एंगल देन साइड। सो AAS, ओके, बाय AAS these are congruent to each other। ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास BP is equals to BQ, ये दोनों साइड्स जो है आपकी वो इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। सो बाय द CPCT आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। सो दिस वन इज बाय CPCT बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ क्वेश्चन 6 है आपके पास, AC इज इक्वल्स टू AE, AC जो है वो AE की इक्वल है, आपका जो AC है वो AE की इक्वल है, AB जो है वो AD की इक्वल है, AB जो है आपका वो AD के इक्वल है। ओके, एंड एंगल BAD, आपका BAD एंगल जो है वो EAC एंगल के इक्वल है। ओके, नाउ आपको प्रूव क्या करना है कि BC इज इक्वल्स टू DE, आपका जो BC है वो DE के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, विच ट्राइंगल, अबाउट दिस ट्राइंगल
एंड अबाउट दिस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है आपके पास में ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात हम कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल जो है वो है आपके पास ट्राइंगल ए डी ई। अगर इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, आपके साइड्स जो है वो आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसकी बात कर रहे हैं, दूसरा आपके पास में ये है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास ए सी, इस ट्राइंगल के लिए ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, सो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास है ए बी एंड ए डी, ए बी और ए डी जो है आपके पास ये दोनों इक्वल है, AB equals to AD. This one is also given. Now one angle is also given to you. This one is BAD EAC. This one is also given. आपको तीनों चीजें अगर given है यहाँ से तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं by which side side angle. Okay? यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में A B सी, तो पहले आपने क्या किया है, साइड प्रूव किया है, देन आपने एंगल को प्रूव किया है, देन आपने क्या किया, यहां से आपने इस साइड को प्रूव किया है। सो एस ए एस क्या हो जाएगा, बाई एस ए एस दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपका एस ए एस हो चुका है, नाउ बाई एस ए एस आपका ये क्या हो चुका है, दोनों ट्राइंगल्स से वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब क्या करना है, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बाई सी पी सी टी से आपका ये प्रूफ हो चुका है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी जो है आपका वो लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई। आपका क्या है, पी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, आपको यहाँ पे बता रखा है डी जो है आपका, P जो है वो मिड पॉइंट है ए बी लाइन के, और जो लाइंस आपकी यहाँ पे आ रखी है E एंड D जो P के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BADE। ओके, यहाँ पे BAD ये एंगल जो है आपका वो इस एंगल के इक्वल दे रखा है। नेक्स्ट है EPA, सो this one is P and A, this angle is equals to this angle, ये दोनों एंगल आपको यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं। अब क्या करने हैं, फर्स्ट आपको प्रूव करना है DAP दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, एंड EPP ये ट्राइंगल जो है आपके वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। ओके, तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको गिवन है BAD is equals to angle ABE। ओके, ये दोनों एंगल जो है आपके वो इक्वल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ इतनी ही साइड दे रखी है, ये क्या कर रही है आपके उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, वही स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये टोटल एंगल भी आपका इक्वल हुआ। कौन सा एंगल इक्वल होगा, अगर आपका इतना एंगल इक्वल दे रखा है दोनों इक्वल होंगे, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास फर्स्ट, और ये वाला जो एंगल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, APD इज इक्वल्स टू BPE, ये पूरे एंगल जो है वो आपके इक्वल है, यहाँ पे इस ट्राइंगल से ये प्रूव हो चुका है। ओके, गिवन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये भी आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रखा था कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब है AP इज इक्वल्स टू PB, यहाँ से हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू PB बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, P जो है आपका वो मिड पॉइंट यहाँ पे है। ओके, सो 3 क्राइटेरिया आपके पास आ चुके हैं। फर्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पे ये साइड ली है एंड ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया, सो एंगल साइड एंगल बाई ASA these triangles are congruent to each other। ओके, नेक्स्ट वन आपसे क्या बोला गया है, AD is equals to BE, सो ये क्या हो जाएगा, AD is equals to BE by the CPCT। ओके, CPCT से ये दोनों जो है वो इक्वल हो चुके हैं। ओके, now question number 8 which is the last question of this exercise, which is
इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपका ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है एंड राइट एंगल एट C के ऊपर आपका राइट एंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए हाइपोटेनस AB जो हाइपोटेनस है आपके पास में वहां पे M जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है आपके पास में AM जो है वो AB के इक्वल। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, C इज ज्वाइन टू द M एंड C कनेक्ट है यहाँ पे, इसके बाद में प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट D तक सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और यहाँ पे ये दोनों जो आपके साइड्स है वो भी इक्वल दिया गया है, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB एंड DC, आपका मिड पॉइंट है। ओके, नाउ अब क्या है आपके पास में DM इज इक्वल टू CM, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पॉइंट B इज ज्वाइन टू द पॉइंट B, आपको पॉइंट D जो है वो पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया गया है। शो दैट, अब आपको क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट वन इज AMC, आपका है AMC दिस ट्रायंगल, ओके, एंड ट्रायंगल BMD, इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड ये एंगल जो है आपका वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है दैट मींस दिस आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो हम बात कर लेते हैं आपकी फर्स्ट वाले के लिए, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल है, पहले हम बात कर रहे हैं AMC उस ट्रायंगल के लिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AMC विच इज इक्वल्स टू एंगल DMB, ये क्या हो जाएंगे आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे है। अब सेकंड आप क्या देख सकते हैं कि AM जो है आपका वो इक्वल है BMD, ये आपका क्या है, इक्वल दे रखा है। ओके, क्यों इक्वल है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, M जो आपका वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसलिए क्या हो जाएंगे, वो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट आप यहां से क्या देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट आएगा MC इज इक्वल्स टू MD, ये आपको गिवन था। सो तीन चीजें हमने प्रूव कर दी यहाँ पे, एंगल, साइड एंड साइड। सो कौन सा क्राइटेरिया आप यहाँ पे यूज करने वाले, पहले साइड है, देन एंगल है, देन साइड है। सो बाई SAS these triangles are congruent to each other, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास में DBC, नेक्स्ट आपको दे रखा था कि DBC इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, DBC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इस टोटल ट्रायंगल को और इस टोटल ट्रायंगल को जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, अगर हमने उनको प्रूव कर दिया तो आपका क्या हो सकता है, भाई CPCT से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। ओके, सो प्रूव किया है आपका AMC एंड ट्रायंगल BMD जो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या है भाई, CPCT से आप एंगल C एंड एंगल B जो है वो क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का कर सकते हैं, वो इक्वल कर सकते हैं। हमें एक एंगल यहाँ पे दे रखा था, अगर दोनों इक्वल हो चुके हैं सो दैट मींस DBC इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, और बाय CPCT से ही आप क्या कर सकते हैं, DB इज इक्वल्स टू AC। ओके, ये दोनों साइड्स भी आपकी इक्वल हो चुकी हैं, DB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रूव करते हैं ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DBC is congruent to the triangle ACB। अब हम ये प्रूव कर लेते हैं आपका कि ये टोटल ट्रायंगल एंड ये टोटल ट्रायंगल जो है आपके वो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। ओके, सो क्या देख सकते हैं यहाँ पे, एंगल B एंड एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C जो हमने भाई CPCT से प्रूव किया था। ओके, नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास है BC इज इक्वल्स टू BC, ये कॉमन लाइन है दोनों के लिए। नेक्स्ट बाय CPCT से ही हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि DB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। तो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, हमने ये साइड आपकी प्रूव कर दी, ये साइड की है, ये साइड की, सो दैट मींस साइड एंगल साइड बाय SAS आपका
DBC एंड ACB जो है वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। लास्ट हम देख लेते हैं आपका CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ओके, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि CM जो है वो AB का हाफ है। लास्ट आपको प्रूव करना है कि CM इज इक्वल्स टू AB। ओके, सो ये क्या लिख सकते हैं आप, 2CM इज इक्वल्स टू AB यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लाइन AB को आप क्या लिख सकते हैं, AM प्लस MB यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। AM प्लस MB यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। सो ये दोनों की दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी। हमने अभी देखा कि कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सो दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ से हो जाएगा MC इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू AM। ये जो तीनों साइड से आपकी वो इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, AM की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, MC लिख सकते हैं। AM की जगह पे आप MC लिख सकते हैं। सेम MB की जगह पे भी तो आप MC लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वन इज AB इज इक्वल्स टू 2MC। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज हाफ, MC इज द हाफ ऑफ AB, और आपको यही प्रूव करना था। Okay, so we have done your exercise 7.1. In the next video, we are going to start your next exercise, which is 7.2.